और ज्योति आगे आगे बढ़ो, इधर आ जाओ, बहुत ऊपर ने देखो, कोई बात नहीं कर लो, आगे कर लो, बुलदा नहीं आता रख दे, ये देखो, बुलदा नहीं आता, ये बिलाओ, इसके पहले दिया फ्लड बहुत दिया है, लास्ट टाइम तब दिया सारे आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, बाजा ना गिलास पानी कुछ खा लिए वहाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवीण भारद्वाज। दोस्तों, बड़े ही गर्व का ये पल है। आज मदीना गांव के अंदर अनिल बलवान साहू जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो पूरे गांव की तरफ से ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें शुरुआत यहाँ से राजा सरपंच जो कि अंजू देवी के पति हैं तो उन्होंने की है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील जी, सिल्लू पहलवान जिनको बोलते हैं, कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आज ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मैं अनिल जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत ही कम समय के अंदर, ऑलमोस्ट 15 महीने के अंदर इन्होंने 352वां रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया मदीना के अंदर। तो इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट सुन के बड़ी खुशी होती है। एक सामाजिक काम होता है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। रक्तदान अच्छे के कोरोना के टाइम में भी इन्होंने शुरुआत की थी, और एक ऐसी शुरुआत जिसके बाद अब निरंतर ये कार्यरत है और आगे भी भविष्य में भी इसी तरह से अपने कैंप्स वगैरह लगाते रहेंगे। तो अनिल जी से बात करूँ उससे पहले मैं सरपंच साहब से बात कर लेता हूँ, जो कि हर तरह से एक्टिव रहते हैं। अभी पीछे अब हमने दिखाया कि गांव के अंदर जिस तरह से इन्होंने एक्टिव रहते हो, पूरे गांव के अंदर और भी सरपंचों की मौजूदगी में इन्होंने गांव की सफाई करवाई, साफ सफाई का अभियान शुरू किया। इन्होंने बड़े ही अच्छे कार्य करवाते रहते हैं, और गांव वालों ने फिर से इनको मौका दिया है, दोबारा सरपंच के लिए चुने गए हैं इनके। तो इनसे बात करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से आप पूर्ण रूप से एक्टिव रहते हुए, और आपने ये भी बहुत ही अच्छा काम किया है, तो और ब्लड डोनेशन से आपने आज शुरुआत की सबसे पहले आपने, और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सिल्लू पहलवान जी ने भी ये शुरुआत की आपके साथ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं। और आज हमारे बीच में अनिल बलवान साहू हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पहुंचे हैं, और साथ में हमारे सिल्लू पहलवान अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर, पूरी पंचायत, सभी नौजवान साथी, और मेरे पूजनीय पिताजी ओम प्रकाश प्रधान जी, और साथ में आप गांव मदीना का जोश, युवाओं का जोश देख ही रहे हैं। सबसे पहले सरपंच का दोबारा पद संभालते ही 3 तारीख को शपथ ग्रहण करते ही हमारी पंचायत की अहम बैठक के बाद यही फैसला लिया, गांव में सबसे पहले सफाई अभियान का प्रोग्राम किया जाए। हमारे नौजवानों ने, मैं बधाई देना चाहता हूं, पूरे नौजवानों ने, मातृशक्ति ने, पूरा जहां से मदीना गांव की एंट्री शुरू होती है, एग्जिट टू एंट्री, तो सफाई अभियान किया। पूरा वो सवास में पूरा जोश के साथ सफाई अभियान का प्रोग्राम किया गया। और आज सेकंड फिर प्रोग्राम ये था कि रक्तदान शिविर कैंप लगाकर अगली कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो आज हमारे बीच में अनिल भाई साहब पहुंचे हैं, जो कि इन्होंने कम समय में बताया कि 15 महीने के अंदर 352वां रक्तदान, सबसे बड़ा दान, महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। 352वां, और हमारे ऑल इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल की टीम, बड़सा की टीम लेके पहुंचे हैं, 352वां यहाँ लगाया है। और बड़ा बढ़ चढ़ के मेरे ग्रामवासी नौजवान साथी, आप देख ही रहे हैं, बढ़ चढ़ के मेरे साथी नौजवान साथी सुबह से बल्ट की लाइन में कतार में लगे हुए हैं नंबर वाइज, और मैं सबका बधाई देना चाहता हूं। और साथ के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, रक्तदान बड़ा दान है। 3 महीने के अंदर गाइडलाइंस के हिसाब से 3 महीने के अंदर नौजवानों ने अपना रक्तदान देना चाहिए, ताकि किसी की जान बच सके, किसी भाई ये काम आ सके। तो लोग जो है अपने क्रेडिट लेने के लिए, नाम लेने के लिए कि भाई राजा सरपंच करवा रहे हैं या वो कोई और पर्सनल व्यक्तिगत करवा रहा है, लेकिन आपने एक, आपकी खास बात ये रहती है कि आपने समस्त ग्राम वासियों का जो नाम लिया है इसके अंदर, वो सबसे अच्छा काम आपने किया है। और सरपंच बनने के बाद लोग क्या होता है कि एक अच्छे टूर की सोचते हैं कि कहीं घूम के आए, लेकिन आप जब से आप जीते तब से लेकर आप कंटिन्यूटी के साथ एक्टिव, ये सबसे बड़ी आपकी खास बात है। देखो जी, गांव ने दोबारा से
पूरा रोहतक जिले के अंदर 2 ही सरपंच इसी हैं, तो दोबारा से बने हैं और महम ब्लॉक के अंदर ओनली अकेले। ये गांव ने बड़ा अच्छा, मैं गांव का शान नहीं भूल सकता। गांव ने बिल्कुल जो सोच समझ के फैसला लिया, मैं गांव के विश्वास पर खरा उतरूंगा और ऐसे ही हम आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। और हमारी मातृ शक्ति हैं, पहले भी हमने उनको घुमाया है। मातृ शक्ति की इच्छा हुई, जैसे भी वृंदावन जाने की, मथुरा जाने की, खाटू श्याम जाने की, वो भी हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहेंगे। और मुफ्त जांच शिविर कैंप भी हमने लगवाया था। 3 तारीख को शपथ ग्रहण करी, रोहतक के अनमोल हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम वहाँ आई थी। मुफ्त जांच शिविर कैंप दवाइयाँ पंचायत की तरफ से फ्री दी गई थी। और आगे आगे भी हम समाज कार्य में समाज सेवी के रूप में भाग लेते रहेंगे। गाँव के विकास के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, गांव वाले यही उम्मीद कर रहे हैं आपसे भी कि इसी तरह से आप निरंतर सेवा में लगे रहेंगे। अब बात कर लेता हूं मैं अनिल बलवंत साहू जी की। इनके पिताजी का नाम और ये उनके कारण ही जो आज इस लेवल पे पहुंचे, इस स्तर पर पहुंचे हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं। सर, मदीना गांव के अंदर आपका स्वागत है। जिस तरह से आपने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत आप कर चुके हैं, 352 रक्तदान शिविर आपने लगाया। कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली? किस तरह से क्या आपने सोचा कि भाई ये आगे सेवा करते ही रहना है? आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो वाईपी न्यूज़ को लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम इस तरह आकर इस प्लेटफॉर्म पे आप व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं लोगों को, तो ये साधुवाद आपको। और दूसरी चीज़, मैं श्री हमारे अंकल जी ओम प्रकाश जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा होनहार बेटा जो है, जो सरपंच अभी बने हैं, ऐसे उनको ये इस टाइप के पिता से प्रेरणा स्रोत होते हैं वो मिले हैं। तो मैं अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और सरपंच साहब का भी धन्यवाद करूंगा। जैसा कि आपने बताया और हमने भी सुना है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है रोहतक जिले में कि एक सरपंच जो है खासकर इस योजना में दोबारा बना है। आज का जो जमाना है वो बड़ा टेक्निकल जमाना है और बड़े लोग सोचते हैं। आजकल जमीन से जुड़े हुए लोगों को जो आप देख भी रहे होंगे, बड़े बड़े धुरंधरों को लोग चित कर रहे हैं, तो ये सरपंच साहब की अपनी खासियत है। और मदीना गांव तो खैर यहाँ पहलवानों का गांव है और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सिल्लू भाई हैं, इनका तो कहना ही क्या है। कई बार ये हमारे गांव में भी खेलने के लिए गए हैं, तो अच्छी बात है। तो मेरी जो प्रेरणा स्रोत हो मेरे पिताजी हैं और बलवंत सिंह साहू जी जो हैं, जिन्होंने दादरी को डिस्ट्रिक्ट बनाने का बड़ा लंबा बेड़ा उठाया था। आज से करीबन 15 साल पहले जब दादरी एक छोटा सा उपमंडल होता था, तब वो सेवा की थी उन्होंने। करीबन 400 450 मेडिकल कैंप अब तक वो करा चुके हैं, ये निःशुल्क है। इस ब्लड डोनेशन से अलावा 14-15 हज़ार लोगों की आंखों के ऑपरेशन भी वो करा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर, हमने जो है 11,000 से 12,000 इंडिविजुअल व्यक्तिगत लोगों को हम सम्मानित कर चुके हैं। रिक्शा वाले, रेडी वाले, ऑटो वाले, तो इस प्रकार के काम करते रहे। रही बात ब्लड डोनेशन की प्रेरणा, तो ये बड़ा विचित्र बात है। हमारे दादरी के अंदर एक राजेश जोगपाल जी आईएएस होते थे, तो मैं उनसे परमिशन लेने के लिए गया था कि सर मुझे ब्लड डोनेशन की कैंप की परमिशन चाहिए। तो उनका थोड़ा सा रूखा व्यवहार देख के मेरे मन में ये टीस होगी कि मैंने कहा नहीं, अब तो कैंप लगने हैं। फिर उसके बाद पीजीआई जाके और कोरोना काल के अंदर जब लोगों को तड़पते हुए मैंने देखा, तो मेरे अंदर वो टीस निकल के आ गई और तब मैंने ये अभियान छेड़ा था। और आज अभियान इस मुकाम पे पहुंच गया है। और सरपंच साहब जैसे युवा जो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो इस प्रकार का मुझे हौसला जो देते हैं, ऊर्जा देते हैं, मैं इनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ दिल से। और सबसे बड़ी बात यह कि जब एक अच्छा राजनेता जो है, सरपंच जो है प्रतिनिधित्व करता है और साथ में जब खिलाड़ियों का साथ हो जाता है, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और खासकर आपका, क्योंकि आप सबसे पहले इसको कुरेद के और लोगों के सामने लेके आ रहे हो, तो ये हमारी समाज सेवी लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक सवाल आपसे मैं, जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनके रिगार्डिंग ही पूछना चाहूँगा। जिस तरह से कैंप बहुत से लगते हैं और लेने के बाद जब एक पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है, उस टाइम पे ब्लड उनको नहीं मिल पाता, तो आपकी संस्था किस तरह से क्या उनको प्रोवाइड करवाने के लिए क्या कुछ कर रही है? क्योंकि वो धक्के खाते रहते हैं, उनको ब्लड नहीं मिल पाता टाइम पे। देखिए, अब यहाँ से 100 यूनिट जाएं, 200 यूनिट जाएं, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे यहाँ ब्लड लेके जा रहे हैं। एम्स बाड़सा के अंदर जब कभी भी, मैं ये नहीं कहता कि आप रात को, किसी टाइम भी 24 घंटे के अंदर अवेलेबल होता है, जब भी जरूरत पड़े। इवन पीजीआई जो है, ये ब्लड अब यहाँ से तो ये गया बाड़सा में, बाड़सा के बाद पीजीआई के कई बार दिक्कतें होती हैं, वो भी हमारी दिक्कतें रेड क्रॉस के माध्यम से हमने वो भी सुलझा रखी हैं। वो उनसे भी हम टाई अप करके ब्लड हम प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमारे को 300, अब तक मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि 16-17 महीने में हमने करीबन 16,000 यूनिट आप लोगों से ही ली है।
और 16,000 यूनिट अगर आप लोगों से आई हैं तो उसका रिटर्न बैक तो चाहिए ना। तो हमारे पास रोज 2-4 फोन रोज आते हैं। उसके लिए बाकायदा हमारी पूरी टीम है, चाहे वो गुड़गांव की कोई दिक्कत हो, चाहे वो आपकी दूसरी और कहीं की डिस्ट्रिक्ट की दिक्कत हो, हम उसके लिए तय दिल से उनकी मदद भी करते हैं, हमारी जिम्मेवारी भी है। साफ शब्दों में कहना ये है कि मतलब दिक्कत आएगी नहीं किसी को भी जिसको जरूरत पड़ेगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी सर, दिक्कत आ सकती है। गांव में कभी भी इमरजेंसी ब्रोक आउट हो सकती है, कभी भी इमरजेंसी है, तो उसके लिए 24 घंटे हम खड़े हैं। ये मतलब हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ हमें करना ही पड़ेगा। मतलब ये जिम्मेदारी तो बहुत छोटी चीज है, ये हमें करना ही पड़ेगा भारद्वाज जी, नहीं कर, क्योंकि ये हम ले रहे हैं आपसे। तो अगर रेड क्रॉस को या फिर दूसरे हॉस्पिटलों को दे रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें करना ही है ये। तो दोस्तों मैं जिस तरह से जरूरत पड़े किसी को भी हर समय तैयार है उन सब के लिए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कबड्डी खिलाड़ी हैं सिल्लू जी। सिल्लू जी, एक अच्छी आपके गांव में जो है शुरुआत सरपंच साहब राजा सरपंच कर ही रहे हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? भाई साहब बड़ी अच्छी शुरुआत करें सरपंच साहब जी। और भाई युवा है ने दोबारा फिर गांव ने इसको मौका दिया है। पहले भी अच्छे काम करे हैं और भी आगे अच्छे काम करेगा, और गांव की जो उम्मीद है सरपंच साहब के उनको सभी को पूरा करेगा। और मैं अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से अनिल भाई का मेरे गांव में कैंप लगाने के लिए धन्यवाद करता हूं। खिलाड़ी होने के नाते एक आपको रोल मॉडल मान के चलते हैं जो गांव के लोग होते हैं, तो अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के युवा आ गए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई साहब कोई भी गांव में जैसे कैंप लगता है या किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक काम है, तो मेरी सभी गांव के युवा नौजवानों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाग लेना चाहिए। और आपने भी आज ब्लड डोनेट किया है, तो इससे पहले भी काफी टाइम आपने किया होगा डोनेट, कितनी बार कर चुके हैं ऑलमोस्ट? मैं भाई साहब 7वीं 8वीं बार ब्लड डोनेट किया है, और 3 से 6 महीने के अंदर ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके और किसी भाई की जान बच सके। तो दोस्तों जी सर। कहना चाहूंगा मैं राजा सरपंच जी के बारे में, जब आदमी को एक बार या 2 बार जब आदमी बन जाता है तो थोड़ा सा उसको प्राउड ही फील होता है। मैं इनसे मिलके मेरे को यूं लगा कि बिल्कुल एक अपनापन जो है। और हकीकत बात यह है कि मैं आज इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। पहली बार में इनका जो आत्मीयता के साथ मिलना और एक दूसरे के साथ करना, वो मेरी ख्याल से इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसको पब्लिक बार बार बनाएगी। और ये 1-2 बार नहीं, तीसरी बार भी ये बनेंगे। तो दोस्तों अच्छे तरीके से इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में हर चीज़ के बारे में बताया, स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि जो ये नेक काम जो गांव के लोगों के द्वारा और अनिल जी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये लोगों के बीच में पहुंच के, और आपको इस तरह से किसी भी टाइप से ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा बार बार आपसे, जितना ये वीडियो आप लोगों के बीच में जाएगी उतना ही समाज के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।